वो कहते ना कि ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदी को रोकने से समुद्र नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक चीज से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ, आज सिकंदर का जिक्र हुआ है तो क्यों ना सिकंदर के बारे में ही हम जान ले। पिछली दो वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ चुके हैं। आज हम प्राचीन इतिहास काल को एनिमेशन के द्वारा सिकंदर को पढ़ेंगे। तो एनिमेशन वीडियोस के साथ एक अच्छा कंटेंट देना, वो भी एजुकेशनल कंटेंट देना हमारा उद्देश्य है। इसको सपोर्ट करने के लिए शेयर करिए, एक लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए ताकि हम ये समझ पाए कि आप हमारे इसको मोटिवेट कर रहे हैं इस प्रयास। बाकी कुछ चीज बुरी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। आपको क्या पता है कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का नाम लेते हैं तो हमें राजा पोरस की भी याद आती है, जो लड़ाई लड़ी गई थी सिकंदर और पोरस के बारे में। वैसे ये वीडियो उस बारे में नहीं है, अगर उस बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, उस पे हमें एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल हम सिकंदर को पढ़ेंगे क्योंकि कई क्वेश्चंस हैं जो इससे आ जाते हैं बहुत से एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। अब फिलिप जो था वो 1959 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। और आपको क्या पता है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो उनके गुरु का नाम था अरस्तु। आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अरस्तु के कौन गुरु थे, तो प्लूटो उनके गुरु थे। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन आया था कि प्लूटो के गुरु कौन थे, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना जरूर। दोस्तों, आपको क्या पता है कि सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। वो सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीत लिया था लेकिन भारत को नहीं जीत पाया था। तो सेलिकोस जो निकेटर था वो इनका सेनापति था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइड एंड स्पीच का युद्ध कहा जाता है। और ये बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो झेलम नदी के किनारे इस युद्ध को लड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की सेना जो व्यास नदी थी वहां से वापस लौट गई थी और भारत विजय का अभियान उन्होंने वहां से इनकार कर दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि मगध का एक शासक था, वहां से शायद उनका होने वाला था युद्ध, तो फिर वो नहीं लड़ा उन्होंने। अब ये आपको बताना है कि उस समय मगध के राजा कौन थे। अगला क्वेश्चन ये है कि सिकंदर की दोस्तों जो स्थल मार्ग था ना, वो 325 ईसा पूर्व से लौट गया था। बाद में जो उसकी जल सेना थी उसका सेनापति था, कौन था पता है आपको? उसका सेनापति था निर्याकस। वो भी उसके बाद पीछे लौट गई थी वो सेना भी। और सिकंदर की मृत्यु दोस्तों बहुत जल्दी ही हो गई थी। 33 साल का था जब इसकी मृत्यु हुई, तो 33 वर्ष की उम्र में ही सिकंदर को इस दुनिया से छोड़कर जाना पड़ा। एक सिकंदर का प्रिय घोड़ा भी था बहुकेफला, जिसे हम कहते थे। इसके नाम से इन्होंने झेलम नदी के किनारे एक नगर भी बसाया था। तो इस छोटी सी वीडियो में ये सिकंदर के बारे में था। बेसिकली हम क्वालिटी कंटेंट देना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता को भी देख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, इसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे और हो सका तो मॉडर्न से पहले हम मेडिवल पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ वैभव, मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।